नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गुण, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर से आज एक नए टॉपिक की ओर हम चर्चा करते हैं। आज हम जानेंगे दोस्तों कि इंडक्शन स्लिप रिंग मोटर को हम कैसे चेक करें और इजी प्रोसेस में इजी फंडा से, इजी लॉजिक से मैं इंडक्शन मोटर को फटाक से चेक करके बता सकता हूं कि ये हमारा मोटर 100% सही है या इस मोटर में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं दोस्तों कि इंडक्शन स्लिप रिंग मोटर कहाँ यूज करते हैं। नॉर्मली ईओडी क्रेन में, इंडस्ट्रियल में जो हमारे ईओडी क्रेन लगे हुए रहते हैं, होइस्टिंग लगे हुए रहते हैं, लिफ्टिंग लगे हुए रहते हैं, जहां पर हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है, वहां पर हम इस टाइप के मोटर को यूज कर काम करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, इससे पिछले क्लासेस में मैंने इंडक्शन स्लीपिंग मोटर के ऊपर में वीडियो बनाया था कि ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये किस लॉजिक से, किस फंडा से मूवमेंट करती है, किस फंडा से चलती है, इसकी कनेक्शन डायग्राम के बारे में बताया था। लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि इसको कैसे चेक करेंगे। सपोज कोई बड़े अधिकारी बताएं, अरे 50 HP का एक मोटर है, इंडक्शन स्लीपिंग मोटर जो क्रेन में लगी हुई है, वो उसमें कुछ एबनॉर्मल साउंड आ रहा है या उसमें चलते चलते वो ट्रिप हो जा रही है, 10 मिनट 15 मिनट चलने के बाद ट्रिप हो जा रही है, उसको चेक करो तो अच्छा से उस मोटर में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है या सर्किट में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करने का जो इजी प्रोसेस है उसको मैं बता रहा हूं। सपोज मान के चलिए इस टर्मिनेशन की बात लो, मोटर की टर्मिनेशन की बात लो। ये मोटर की टर्मिनेशन है, इसमें 6 टर्मिनल रहता है ना, 6 टर्मिनल रहता है ना। क्या क्या टर्मिनल रहता है दोस्तों? आप इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। यहां पर यू वी डब्ल्यू, यहां पर रहता है डी ई एफ। यू वी डब्ल्यू किसको दर्शाता है? यू वी डब्ल्यू दर्शाता है स्टेटर कॉइल को। डी ई एफ किसको दर्शाता है? रोटर कॉइल को। ओके, अब कनेक्शन की बात में करूं तो कनेक्शन क्या करते हैं? स्टेटर कॉइल में रेड येलो ब्लू 415 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं। और डीईएफ में क्या देते हैं? डीईएफ में आपसे यदि पूछे कि हमारे इंडक्शन स्लीपिंग मोटर में 3 टर्मिनल यूबीडब्ल्यू में तो मैंने 415 वोल्ट एसी सप्लाई प्रोवाइड किया बस। और डीईएफ में क्या कनेक्शन करूंगा? डीईएफ में कनेक्शन दोस्तों इसमें सप्लाई नहीं देना है, इसमें क्या करना है? बाय रेजिस्टेंस डीईएफ को शॉर्ट कर देना है। ओके, मैं सर्किट नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ कनेक्शन इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आपको हम कैसे चेक करेंगे इसके बारे में पता चल सके। तो ये मैंने देखा कि यहां पर हमारा मोटर चल रहा है, सब कुछ कनेक्शन है। मैं गया फील्ड में, सबसे पहले क्या करना है? मोटर को ऑन कर देना है। मोटर को ऑन करके यहां पर हमें स्टेटर कॉइल की करंट को मेजरमेंट करना है बाय क्लॉकमीटर। मैंने करंट मेजरमेंट किया, देखा गया कि हमारे इसकी मोटर की फुल कैपेसिटी के हिसाब से मोटर की जो करंट है कुछ एबनॉर्मल ले रही है। सपोज एम्प्टी कंडीशन में मैं चेक कर रहा हूं, सपोज ये 50 HP की मोटर है, ये 50 HP की मोटर है, तो 50 HP का फुल लोड कितना होना चाहिए दोस्तों? फटाक से बताइए तो समथिंग 65 से 66 के अंतर में होना चाहिए। तो एम्प्टी कंडीशन में कोई भी मोटर 50% लोड लेती है ना, तो कितना लेना चाहिए? 30 या 35 है ना, 30 या 35 के अंदर में करंट लेना। देखा गया कि एम्प्टी कंडीशन में हमारा एबनॉर्मल करंट ले रही है, 40, 45, 50 एम्पीयर ले रही है। जब लोड देंगे तो लोड में तो और भागेगी ना, और ज्यादा करंट लेगी ना। मेरा कैपेसिटी 65 के अंदर में है। ओके, तो देखा गया कि इसमें एबनॉर्मल करंट ले रहा है। एक नंबर। तो हमको कैसे चेक करना है? हम फटाक से नहीं बोल सकते हैं कि मैकेनिकल साइड में गियर बॉक्स का प्रॉब्लम है। हम फटाक से ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा स्लीपिंग इंडक्शन मोटर है, नॉर्मल स्क्वायर गियर मोटर नहीं है कि चलो भाई बता दिए कि करंट मेरा बराबर ले रहा है या एबनॉर्मल ले रहा है, आप डिकपलिंग करो, डिकपलिंग करने के बाद ही हम देखेंगे। नहीं, यहाँ पर अपने साइड से, अपने इलेक्ट्रिकल साइड से 100% जब तक आप चेक ना करें तब तक आप कोई भी डिसीजन के ऊपर नहीं आ सकते। तो सबसे पहले मैंने देखा, देखने के बाद देखा अरे स्टेटर में तो करंट बहुत ज्यादा ले रहा है, चलो देखते हैं। अब क्या करना है?
हमें रोटर कॉइल की करंट को भी मेजरमेंट करना है। वो कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस बॉक्स ओपन करेंगे, DEF जो रेजिस्टेंस बॉक्स में कनेक्शन है यहाँ पर मैं देखूंगा। रोटर कॉइल में देखा गया दोस्तों कि यहाँ पर भी अनबैलेंस करंट ले रही है, या तो ले तो रही है, 2 फेज ले रही है, 1 फेज नहीं ले रही है। हम फटाक से समझ जाएंगे कि मेरा रोटर कॉइल कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है, या तो इसकी कार्बन ब्रश डैमेज हो गई है, जो भाया कार्बन ब्रश से टर्मिनल में कनेक्शन आती है, कार्बन ब्रश से नहीं आती है, स्लिप रिंग लगा हुआ रहता है, स्लिप रिंग के ऊपर में कार्बन ब्रश लगा हुआ रहता है, भाया कार्बन ब्रश होते हुए यहाँ तक रोटर कॉइल की टर्मिनेशन आती है। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि जब मेरा एफ में सपोज करंट नहीं ले रहा है, एफ में हमारा एक फेज में रोटर की एक फेज की कॉइल में करंट नहीं ले रहा है, तो मैं इसके कॉइल की कंटिन्यूटी को चेक करूंगा। कॉइल की कंटिन्यूटी चेक करने के बाद देखा गया कि एफ के साथ हमारा कंटिन्यूटी, एक फेज की कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। बैक साइड का कवर खोलेंगे जहां पर हमारा स्लिप रिंग लगा हुआ है, कार्बन ब्रश लगा हुआ है, उस कार्बन ब्रश को चेक करेंगे। देखा गया कि कार्बन ब्रश डैमेज है, चेंज कर दिए। फिर चेंज करने के बाद यहाँ मल्टीमीटर से लगा कर देखें, कंटिन्यूटी बराबर आ रही है, मोटर को चलाए, अरे देखो सर्किट मेरा क्लोज हो गया, सर्किट मेरा क्लोज हो गया। यहाँ भी नॉर्मल करंट मिला, यहाँ भी नॉर्मल करंट मिला। ये एक स्टेप में हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। अब आते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में देखा गया है कि हमारा यहाँ पर कंटिन्यूटी भी मिल रहा है, ओके, कंटिन्यूटी भी मिल रहा है। कार्बन ब्रश लगाने के बाद हमें करंट हमारा एबनॉर्मल ही है, तो फिर हम क्या चेक करेंगे? हम सपोज हमें इससे ज्यादा आगे जानकारी नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? अरे देखो मेरा तो दोनों साइड करंट बराबर ले रहा है, सॉरी ये इसका कंटिन्यूटी आने के बाद भी मेरा करंट एबनॉर्मल ले रहा है, मैकेनिकल साइड में प्रॉब्लम होगा। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको 3 नंबर स्टेप में जाना है। 3 नंबर स्टेप में क्या करना है? यहां से आप कनेक्शन खोल दीजिए, यहां से रेजिस्टेंस का जो भाया रेजिस्टेंस देकर DEF में रोटर की कॉइल को मैंने शॉर्ट किया था उसको आप खोल दीजिए। सबसे पहले आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक करें, जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसकी वैल्यू को चेक करें कि ये रेजिस्टेंस हमारा बराबर वैल्यू में है कि नहीं। सपोज 18 ओम्स दे रही है, DEF में 18 ओम्स है, तो E और F में भी 18 ओम्स होना चाहिए, और D और F में भी 18 ओम्स माने जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है हमारा समान होना चाहिए। मान के चलिए कि 2 कॉइल को मैंने रेजिस्टेंस बहुत कम देके शॉर्ट करके रखा हूं, ठीक है, एक रेजिस्टेंस मेरा शॉर्ट हो गया है, तो क्या होगा? पहले ही DE शॉर्ट हो जाएगा, एक फेज पहले ही शॉर्ट हो जाएगा और एक फेज बाद में जाकर शॉर्ट होगा। तो इससे क्या होगा ना, सर्किट प्रॉपरली क्लोज नहीं होगी। इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर में मोटर बना रही है वो प्रॉपरली नहीं बनेगी, इसमें कुछ अनबैलेंसिंग आ जाएगा। इसके वजह से कहीं भी एक जगह अनबैलेंसिंग हुआ ना तो ये सब जगह अनबैलेंस कर देगा, ये सिस्टम को पूरा का पूरा अनबैलेंस कर देगा। ओके, तो मैं सबसे पहले रेजिस्टेंस को चेक किया, रेजिस्टेंस हमारा बराबर है। DEF की जो रोटर कॉइल है माइक्रो ओम्स की मीटर से मैंने DEF की रेजिस्टेंस वैल्यू को चेक किया, देखा गया कि यहाँ पर कुछ एबनॉर्मल आ रहा है, हमारा रेजिस्टेंस बराबर नहीं आ रहा, जो रेजिस्टेंस आना चाहिए वो बराबर नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, आप मोटर की नेम प्लेट में चले जाएं, मोटर की नेम प्लेट में चले जाएं कि मोटर का जहां पर मोटर की स्पेसिफिकेशन पूरा डाला हुआ रहता है, यहां पर एक चीज आपको मिल जाएगा, रोटर वोल्टेज। सपोज ये 50 HP की मोटर है तो इसका रोटर वोल्टेज आपको 300 के आसपास मिल जाएगा, 300 AC वोल्ट के आसपास मिल जाएगा। आपने यहाँ तो कनेक्शन ओपन करके रखा ही है, आपको अभी करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर UV में स्टेटर कॉइल में 415 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड कीजिए और यहाँ पर मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक कीजिए। यहाँ पर DEF में मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक कीजिए। मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करने के बाद आप देखिए कि मोटर के नेम प्लेट में 300 वोल्ट जो लिखा हुआ है, 300 वोल्ट जो लिखा हुआ है, 300 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पर बराबर DE में लगाए 300 वोल्ट, EF में लगाए 300 वोल्ट और DF में लगाए 300 वोल्ट, जो भी वोल्टेज मिलेगा बराबर मिलना चाहिए। यदि आपको यहां पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है, DEF में वोल्टेज मिल रहा है आपको 300 वोल्ट, सपोज 300 वोल्ट, EF में जैसे लगाए 150 वोल्ट, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हमारा रोटर कॉइल इंटरनली कहीं पर
शॉर्ट हो चुका है, रोटर कॉइल इंटरनली कहीं पर शॉर्ट हो चुका है, इसलिए प्रॉपरली ये सर्किट आपस में काम नहीं कर रही है, क्लोजिंग नहीं बना कर पा रही है, जिसे करंट जनरेट नहीं कर पा रही है, जिसके वजह से ये अनबैलेंसिंग तरीका से मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। और जैसे अनबैलेंस मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो पूरा बिगाड़ देगा, यहाँ पर एबनॉर्मल करंट आ जाएगा, चलने नहीं देगा, रोते रोते चलेगा, एबनॉर्मल साउंड आएगा, हमिंग साउंड आएगा। ओके दोस्तों, ये 3 नंबर जो मैंने प्रोसेस बताया ना, ये प्रोसेस दोस्तों कहीं कहीं पर बहुत सारा बंदा यूज भी नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे बंदे को यह तक नहीं पता है, उस माइंड में एक ही चीज सेटअप करके रखता है कि मैंने स्टेटर कॉइल को 415 वोल्ट सप्लाई दे दिया, बस मेरा काम खत्म, रोटर कॉइल को क्या करना है, शॉर्ट करना है, चलाना है। जी नहीं, यह स्टार्टिंग टॉर्क को हाई करने के लिए कि मैं क्या करता हूँ, रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करता हूँ। रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करने का 2 फायदा है, मैंने इस पिछले क्लासेस में भी आपको बताया था कि रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करते हैं, पहले तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क को तो बढ़ाते हैं बट कंट्रोल करते हुए, ओके, ताकि हमारा सर्ज करंट जनरेट ना हो। सर्ज करंट जनरेट हो जाएगा तो क्या होगा, चालू करेंगे ट्रिप हो जाएगा, चालू करेंगे ट्रिप हो जाएगा। तो इसीलिए रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क को तो बढ़ाते हैं बट कंट्रोल करते हुए। इससे हमारा क्या होता है, स्टेप कॉन्टेक्टर लगाकर हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेजिस्टेंस की स्पीड को भी कम बेसी करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम बेसी करते हैं। और रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम बेसी करेंगे तो मेरा स्पीड भी कम बेसी होगा। जो हम इयोडिक क्रेन का जो पैनल डायग्राम है इसी लॉजिक से काम करता है ना। तो देखा गया कि यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है, 100% आपकी रोटर कॉइल कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटी माने इंटरनली कुछ प्रॉब्लम हो गया है। आप रोटर कॉइल को चेंज करते हैं, प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये जो मैं प्रोसेस बताया ना, ये 3 प्रोसेस बताया, इसी प्रोसेस से आप जाए। देखा कि अरे मेरा यहाँ पर सब कुछ ठीक है, रोटर वोल्टेज भी 300 आ रहा है, अरे चलो कनेक्शन करो। कनेक्शन करने के बाद देखा गया कि उसके बाद भी एबनॉर्मल साउंड है। इसके बाद हम आएंगे 4 नंबर डिसीजन पर, मैकेनिकल साइड में जाएंगे। आप डिकपलिंग कीजिए, डिकपलिंग करने के बाद मोटर को चलाएंगे। मोटर चलाने के बाद देखा गया कि हमारा करंट जो हाई करंट ले रही है, ये करंट हमें बेयरिंग के डैमेज की वजह से ले रही है। साउंड तो आ ही रहा है, ओके, साउंड तो आ ही रहा है, चलो बेयरिंग को चेंज करेंगे, मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप मान के चलिए इतना कुछ चेक करने के बाद, ये पहले ही यदि आप बता देंगे कि बियरिंग का प्रॉब्लम, कभी कभी होता है क्या है ना कि रोटर कॉइल ओपन होने से एक एबनॉर्मल साउंड, बहुत तरह का बहुत जोर जोर से आवाज आएगा, हमिंग का साउंड आएगा। दूर से कोई बंदा को लगेगा अरे इसका बेरिंग फूट गया है, बेरिंग जाम है, खोल दो। नहीं, बेरिंग सही है लेकिन इसका साउंड कहीं दूसरे जगह से आ रहा है, क्योंकि ये सर्किट क्लोज नहीं कर पा रही है, वो रोते हुए चल रही है। कोई बच्चा को मान के चलिए कि वो बच्चा का एज है 10 साल, उस बच्चा को मैंने 15 किलो का वजन डाल दिया उसके ऊपर, बोलेगा चलो, तो बच्चा क्या उठा तो लेगा लेकिन रोते रोते उठा नहीं पाएगा। यदि उठा भी लेगा किसी भी रोते हुए झिझकते हुए जाएगा। तो यहाँ पर यही फंडा हो रहा है कि मेरा सर्किट क्लोज नहीं हो रहा है प्रॉपरली और उसको हम जबरदस्ती चला रहे हैं, तो भाई रोएगा ना। ओके दोस्तों, तो इतना कुछ चेक करने के बाद अब सबसे लास्ट कंडीशन में आप बेयरिंग को चेक करेंगे। आप पहले बेयरिंग के ऊपर चले जाएंगे इस टाइप के मोटर में, तो ये गलत होगा, आप प्रॉब्लम कभी भी सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। तो यही फंडा है इंडक्शन स्लीपिंग मोटर को चेक करने का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों।